पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम अगले 24 घंटे पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम है और यह फैसला कुन वक्त का आगाज हो चुका है और 24 घंटों का काउंटडाउन बाकी रह चुका है। कल आपने DGISPR की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको अंदाजा हुआ होगा कि जो प्लांटेड और रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि इमरान मुखालिफ ऐलान हो चुका है, ऐलान जंग है और इमरान खान को किसी सूरत रास्ते से पाकिस्तान की सियासत में नहीं आने दिया जाएगा, बल्कि उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा। और यहां तक के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी रिस्क भी इमरान खान को बताया गया। अब मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर, इंटरेस्टिंग खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और ये ब्रेकिंग न्यूज है। इससे पहले आपने मीडिया पर ये खबरें नहीं सुना होंगी। आपने जनाब जो विजुअल्स में आपको दिखाने जा रहा हूं सबूत के तौर पर, वो बहुत अहम होंगे जो कि अभी तक किसी मीडिया ने आपको नहीं दिखाए होंगे। अब मैं बहुत बड़ी खबरें हैं जो कि पहुंचाने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर पर हमने जनाब बात करनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चूंकि वो दौरे चीन पर हैं, आप सोच रहे होंगे कि उनकी जनरल आसिम मुनीर की उमर अता बंदयाल के साथ खुफिया मुकाम पर रावलपिंडी के एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। ये 2-3 दिन पहले की बात है। कब हुई है, कैसी हुई है, कहां पर हुई है, ये मुकम्मल डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। और आप सोच रहे होंगे कि मुलाकात की फिर कोई प्रेस रिलीज सामने नहीं आया। हालांकि वो मुलाकात खुफिया मुकाम पर हुई है और उसके विजुअल्स जो हमें हमारे तक पहुंचाए गए हैं वो सारा कुछ आपके सामने रखने जा रहा हूं। और इस मुलाकात ने सबका जो है भंडा फोड़ दिया है। नया पिंडोरा बॉक्स खुला है कि गैर सियासियों की मुलाकात होना, उसके बाद क्या कुछ होने जा रहा है, तमाम तर डिटेल्स वहां हकाइक व सबूत आपके सामने रखूंगा। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मुल्क से फरार, एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और जनाब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक हंगामी बैठक हुई है, हंगामी मुलाकातें हुई हैं और खौफनाक सूरत हाल है, कुछ बड़े फैसले हुए हैं और वहां से बड़ा हमला होने को भी शहबाज शरीफ ने एक बड़ा ऐलान किया। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम अब जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं वो जनाब इस वक्त दौरा चीन पर हैं और वहां पर ये उनकी अहम तरीन मुलाकातें जारी हैं। और आर्मी चीफ का दौरा चीन जनरल आसिम मुनीर की चीनी हम मनसब से अहम तरीन मुलाकात हुई है और मुलाकात में सिक्योरिटी अमूर फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। दोनों जानिब से खत्ते में अमन अमान और इस्तेहकाम की जरूरत पर भी जोर दिया गया। ISPR ने बाकायदा तौर पर इस पर प्रेस रिलीज जारी किया और जनाब ये बताया गया कि दोनों जानिब से फौजी ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक किया गया है। आर्मी चीफ ने PLA के जवानों की ऑपरेशनल सहायताओं का मुजाहरा भी देखा और जनरल आसिम मुनीर ने नौजवानों की पेशा वराना महारत और तबीयती मियार को सराहा। यह जनाब बड़ी अहम चीज हो चुकी है कि आर्मी चीफ जो है वो दौरा चीन करने जा रहे हैं। एक जानिब नवाज शरीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया, वहां पर उनकी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई, तो दूसरी जानिब आर्मी चीफ जो है वो चीन जाकर मुलाकात कर रहे हैं। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी चैलेंजेस जो है उसके हवाले से बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं। और इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि आप सऊदी अरब और चीन की गारंटीज लेकर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को दें। लेकिन उस सारी सूरत हाल के पेश नजर जो खबर और भी आ रही है कि इमरान खान साहब ने एक इंकशाफ किया कि अस्पताल में मुझे ड्रिप में जहर मिलाकर मारने की कोशिश की गई थी। जब इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ था और इमरान खान शौकत खानम हॉस्पिटल में थे तो उस वक्त मैंने खबर ब्रेक की थी कि शौकत खानम में नामालूम अफराद पकड़े गए हैं जो खुद को कभी FIA के जो मुलाजिम बताते थे, कभी खुद को कहते थे कि हम जनाब कोई सरकारी मुलाजिम हैं और कभी कहते थे कि हम जनाब कोई आम शहरी हैं। तो वो वहां पर पकड़े गए और वो डॉक्टर से मिल रहे थे और डॉक्टर से बात करते थे कि इमरान खान साहब जो है वो खाने में क्या खाते हैं, उनको दवाइयां देने वाला डॉक्टर कौन है, सारा मामला। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे जहर मिलाकर ड्रिप पे मारने की कोशिश की गई और एन मौके पर मुझे मारने की साजिश नाकाम हो गई और वज़ीराबाद में कत्ल करवाने के बाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मारने की मंसूबाबंदी की गई थी। ये जनाब इंकशाफात खान साहब ने बड़े खतरनाक और लर्जाखेज किए हैं। और इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे वो बातें पता है जनरल बादशाह के हवाले से, अगर मैं बता दूं तो वो इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन बन जाएंगी। और इमरान खान पर जो कातिलाना हमला हुआ उसके ऊपर आपको पता है कि ताकतवर शख्सियत का नाम है और वो ताकतवर शख्सियत एक डर्टी हैरी है। और उस हवाले से निगरान हुकूमत की जो है उनको JIT को केस की फाइल ना मिल सकी और तफ्तीश की मसल गुलाम महमूद डोगर साथ ले गए और फाइल ना मिलने की वजह से तफ्तीश अब शुरू नहीं हो सकी है। तो इमरान खान साहब के जो कातिलाना हमला हुआ उसकी मुकम्मल सबूत जो है वो मिटा दिए गए हैं और इसका सबसे बड़ा करता धरता जो है वो मोहसिन नकवी है जो कि यजीद बन चुका है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए। ये पंजाब के अंदर फौजी मार्शल है और मोहसिन नकवी
जुडिशरी को भी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है। यहां पर कोई सिविल गवर्नमेंट जो है काम नहीं कर रही। इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा चैलेंज भी किया। खान साहब ने कहा कि अगर मैं इक्तदार में आया तो फौज में करप्शन करने वालों को नहीं छोड़ूंगा। ये खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि सियासी जमातों को उन्होंने चैलेंज दिया कि आए, आपके साथ एस्टैब्लिशमेंट भी है और आप मुझे कह रहे थे कि मैं सिलेक्टेड हूं, तो मैदान के अंदर आए, मैदान खुला है, तो सिलेक्टेड के साथ आप मुकाबला कर लें, एस्टैब्लिशमेंट को अपने साथ मिला लें और मैं तुम सबका अकेला मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। ये खान साहब ने बतौर सियासतदान और बतौर बड़े लीडर जो हैं उन्होंने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया है। तो यहां पर जनाब गुब्बारे से हवा निकली है पीडीएम के, और पीडीएम बार बार जनाब इलेक्शन से भागती हुई नजर आ रही है और 14 मई को इलेक्शंस नहीं होंगे। और अगर 14 मई को इलेक्शंस ना हुए तो मार्क माय वर्ड्स कि पाकिस्तान में अक्टूबर में भी इलेक्शंस नहीं होंगे, क्योंकि फौज को शहबाज शरीफ जैसा फर्माबरदार बच्चा, बगल बच्चा कभी नहीं मिलेगा। और ऐसा बच्चा कि जिसके होते हुए फौज इनडायरेक्टली मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रही है। और अगर 20 साल भी इलेक्शंस ना हो तो उनके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी कि इमरान खान को जब तक रास्ते से ना हटाया जा सके पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं होंगे। ये बंद कमरों में फैसले हो चुके हैं, ये मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं। मैं जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात बता रहा हूं। लेकिन जनाब जो बड़ी खबर इस वक्त हमारे तक पहुंच रही है कि आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक बहुत बड़ी और अहम तरीन बैठक हुई है, और ये बैठक जो है वो इंतहाई हंगामी बुनियादों के ऊपर की गई। ये मैं आपको बड़ी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूं कि उसमें क्या क्या फैसले हुए, क्या क्या मामला चल रहा है। कल मैंने आपको खबर दी थी कि मुमकिन तौहीन अदालत के पेश नजर हुकूमत ने मुकम्मल तैयारी कर रखी है और शहबाज शरीफ जो है बतौर वज़ीर-ए-आज़म अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इस्तेमाल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला भी दे सकते हैं। चीफ जस्टिस को उनके ओहदे से हटा भी सकते हैं। काजी फायद ईसा को प्री मैच्योरली वक्त से पहले चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। ये फैसले हो चुके हैं और हुकूमत ऑल इन ऑल है वो पार्लियामेंट का इख्तियार इस्तेमाल करके, ताकत इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट पर हमला करेगी। ये मुकम्मल फैसले जो हैं वो हो चुके हैं। कल मैंने आपको खबर दे दी थी और आपको बताया था कि वफाकी काबीना का अहम तरीन इजलास होने जा रहा है। तो आज जनाब इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है जिसमें मौलाना फजल रहमान, आसिफ ज़रदारी समेत तमाम जो लीडरांस हैं वो पहुंचे हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में और वहां पर कुछ बड़े फैसले जो हैं वो किए गए। और फैसले क्या किए गए हैं मैं आपको सामने जरा रख देता हूं कि इत्तेहादी जमातों का जो इजलास हुआ है उसमें वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कानूनी महाज के ऊपर और कानूनी नुकात जो है उन पर ब्रीफिंग्स दी हैं कि कल क्या हो सकता है, क्या मुमकिन फैसला आ सकता है। अगर मुमकिन फैसला आएगा तो हुकूमत के पास कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं। ये ब्रीफिंग दी गई पाकिस्तान के तमाम इत्तेहादी जमातों को और आसिफ ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान भी वहां पर मौजूद थे। और यह फैसला हुआ है कि पाकिस्तान में किसी सूरत इलेक्शन नहीं होने देंगे। ऑडियो लीक्स पर तशवीश का इजहार किया गया और कहा गया कि हम ऑडियो लीक्स के जरिए हमारा मौक़िफ़ जब दुरुस्त ठहरा है तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का हम फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि टाइमिंग के ऊपर जो ऑडियो लीक्स की गई ये पाकिस्तान की एजेंसीज ने की हैं और पाकिस्तान की एजेंसीज ने हुकूमत को दी और हुकूमत ने ऑडियो लीक की और उससे अंदाजा हो गया कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं चाहती। अब जो बड़ा फैसला हुआ है वो भी जरा आपके सामने रख देता हूं। कहा गया कि इंसाफ के तराजू जो है उनके पलड़े बराबर नहीं है और पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है। अगर शहबाज शरीफ को उनकी काबीना को नाअहल किया गया तो जनाब ये किसी भी मुमकिन फैसले के पेश नजर पार्लियामेंट की ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। ये हमारी खबर की यहां पर तस्दीक हुई है। मौलाना ने कहा कि हम इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हमें किसी तरह मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आता है तो पार्लियामेंट से उस फैसले को उड़ाकर मुल्क में मार्शल लॉ की राह को हमवार कर दिया जाएगा। ये फैसले आज पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुए हैं। तो ये इस वक्त की खबरें हैं। लेकिन जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब जो हैं उनके मुल्क छोड़कर फरार होने की खबरें एक सोशल मीडिया पर गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है। जरा मैं वो इंकशाफ आपके सामने रख देता हूं कि मामला इस वक्त क्या चल रहा है। नाज़रीन काम एक दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई है और वज़ीर-ए-आज़म और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदों से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर हो चुकी है कि वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन फंड का बिल मुस्तरद होने के बाद कौमी असम्बली का वो इत्तेमाद उनको बैठे हैं और सिकंदर सुल्तान राजा का इलेक्शन के लिए फंड और सिक्योरिटी का तकादा गैर मुनासिब है। तो लिहाजा इन दोनों को जनाब जो है वो ओहदों से फारिग किया जाए। और दरख्वास्त में जनाब शहबाज शरीफ, आरिफ अलवी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मौलाना फजल रहमान को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त के मतन में मजीद ये कहा गया है कि जनाब जो KPK के गवर्नर हैं उनको भी ओहदे से हटाया जाए और निगरान हुकूमत के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। लेकिन उस के अंदर जो खबर अब से कुछ देर पहले सामने भी आई कि जो कॉज लिस्ट जारी हुई है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बेंच डी लिस्ट कर दिया गया है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की तबीयत नासाजी के बाद केसेस को आज के लिए डी लिस्ट किया गया है। उनकी तबीयत खराब बताई जा रही है और चीफ जस्टिस के बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखैल और जस्टिस अतर मिनला जो है बेंच में शामिल थे और बेंच के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर तमाम मुकदमात भी आज डी लिस्ट कर दिए गए हैं। बेंच के सामने आज 12 मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किए गए थे और सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 2 के
मुकदमात की फहरिस्त भी मंसूख कर दी गई है और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस शाहिद वहीद की मुश्तमिल बेंच की कॉजेस भी मंसूख की गई है और तर्जमान सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदम दस्तयाबी के बाद जो है ये फैसला हुआ है क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है। और यहां पर जनाब जो सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर हैं अब्दुल कयूम सदीकी, इनका ताल्लुक जियो न्यूज से है, बुक से इमरान, और ये चीफ जस्टिस के खिलाफ पूरा बयानिया बनाने में सबसे पेश है। तो इन्होंने ये ट्वीट किया कि मैदे की खराबी है और लूज मोशन बताए जा रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। टाइमिंग आपने देखनी है कि ऐन मौके के ऊपर चीफ जस्टिस बीमार हुए हैं और यहां तक कि जो नून लीग का सोशल मीडिया सेल है उनके हामी सहाफी हैं वो ट्विटर के ऊपर ट्वीट करना शुरू हो चुके हैं कि उमर अता बंदयाल इलाज के लिए मुल्क से जा सकते हैं, उनको बैरून मुल्क भेजा जा सकता है और अगले तीन दिन जो हैं वो इंतहाई अहम हो चुके हैं। तो यह भी हो सकता है कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब बताई जाए तो उनको मुल्क से यहां से जाना पड़ जाए। तो यह सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है और कल की समाज जो है उसको खतरे में डालकर मुल्क में एक बहुत बड़ा शब खुद मारा जा सकता है। ये खबरें जो है सोशल मीडिया पर भी और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो खैर बात नहीं हो रही, लेकिन रेड जोन में रावलपिंडी की सफों में हलचल जरूर मची हुई है। लेकिन जनाब उस सब के अंदर आपने ये देखा कि ये कॉज लिस्ट जो है वो मनसूख हो जाती है। आज चीफ जस्टिस की तबीयत नासाज हो जाती है, कल ऑडियो लीक साइन डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, टाइमिंग के साथ सारा कुछ हो रहा है। ये पूरा प्लान का हिस्सा है और मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि आप चीफ जस्टिस के ऊपर आंख बंद करके तमात ना करें। ये सारे आपस में मिले होते हैं और एक चेहरा दिखाता है कि हम इमरान खान के हक में खड़े हैं, एक चेहरा इमरान खान के खिलाफ खड़ा होता है। जो हक में खड़ा होता है वो भी इमरान खान को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इस वक्त पूरे का पूरा निजाम इमरान खान के खिलाफ खड़ा हो चुका है और आप किसी के ऊपर अंधाधुंध एतमाद ना करें। तो उस सब के अंदर मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं, असद तूर जो है उन्होंने खबर ब्रेक की और ये असद तूर जो है वो एक बहुत बड़े टाउट है हुकूमत के। इन्होंने जनाब खबर दी है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की 14 अप्रैल को उनकी अपनी सरकारी गाड़ी SC001 में रावलपिंडी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करने गए। वो रावलपिंडी के अपने सरकारी प्रोटोकॉल के साथ वहां पर आर्मी चीफ के आगे अपने खानदान की, अपने बाप की फौज के लिए खिदमत का और फौज के लिए अपनी खिदमत पर रोना रोते रहे और अपने दर्द बयान करते रहे। ये जनाब एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि उन्होंने पांव पकड़ लिया उमर अता बंदयाल ने आर्मी चीफ के। उन्होंने कहा कि मैं फौज के साथ खड़ा हुआ हूं, ये सारा मामला वो है। लेकिन जनाब उस सब के अंदर ये विजुअल्स जो है आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, ये विजुअल्स लगाए गए हैं कि ये उनका प्रोटोकॉल जा रहा है आर्मी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का पिंडी के अंदर और ये उनके साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। तो ये ऐसे सोशल मीडिया पर ये भी बहस चल रही है, ये खबरें भी जो है वो हुकूमत सर्कुलेट करवा रही है कि उमर अता बंदयाल ने पांव पकड़ लिए, वो माफिया मांग रहे हैं। तो उसके बाद ये नजर आ रहा है, ये परसेप्शन बनाया गया है कि इलेक्शन नहीं होंगे और हुकूमत के हक में तमाम फैसले आगे हैं और अगर हुकूमत के हक में भी नहीं आते तो पार्लियामेंट की ताकत इस्तेमाल करके जीएचक्यू उनके साथ खड़ा हुआ है और जीएचक्यू तो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हो क्योंकि बगल बच्चा बैठाया हुआ है और ये बगल बच्चे तमाम के तमाम फरमाबरदार है। अगर ऐसा सब कुछ हुआ तो अगर मुल्क टूटा 1971 के अंदर ही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क तोड़ा था क्योंकि शेख मुजीब का मैंडेट जो है वो नहीं जनाब उसको कबूल किया गया था। तो आज 2023 में अगर किसी ने अगर मुल्क खुदा ना खासा टूटने की तरफ गया तो इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट होगी, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के होंगे क्योंकि अब वही काम हो रहा है जो 1970 और 1971 में किया गया था। तकलीफ अपनी इतना ही, अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।